गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर। आइए आपको एक चुटकुले के रूप में यानी छोटे बच्चों के लिए मैं आपको बताऊंगा मनोरंजन की चीजें, क्योंकि आज संडे है। संडे इज द फन डे, यानी संडे जो होता है वो मनोरंजन का दिन होता है। तो आज आपको घर की पहेली यानी ये जितनी पहेलियां लिखी गई हैं सबके उत्तर में जो पहला लेटर होगा आपका वो घ आएगा। तो आप भी बताइए और मैं भी बताऊं, ठीक है? आप कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो में बताऊंगा। जैसे पहला लिखा गया है कि परिवार के साथ जहां रहते हैं, परिवार के साथ हम जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जो चीज कहते हैं उसका पहला लेटर घ होना चाहिए। तो परिवार के साथ हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। तो क्या राइट करेंगे? घर। क्या हो जाएगा? घर। परिवार के साथ हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। अब है चिड़िया जहां रहती है, चिड़िया जहां रहती है उसको क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोंसला। चिड़िया जहां रहती है इसको क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं। एक जलीय जीव जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसका भी नाम देखिए घ से ही आएगा। इसको कमेंट में आप बताएंगे, कि एक जलीय जीव का नाम क्या है जिसका नाम घ से हो, ठीक है? फिर अगला है, 4th नंबर पर है, एक तेज दौड़ने वाला जानवर जिसका नाम घ से हो, तो क्या होगा? घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। फिर है अगला है आपका, गेहूं के साथ पिसता है। तो कहावत है ना बेटा, सॉरी, कि गेहूं के साथ घुंडी पीसा जाता है। तो पहले में है कि गेहूं के साथ पिसता है, तो उसका भी नाम क्या आएगा? घ से, घुन। गेहूं के साथ क्या पिसाता है? घुन। बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि पहली है और सारा अक्षर देखिए घ से ही आ रहा है। तो एक जलीय जीव क्या होता है, उसका नाम घ से पड़ेगा, ये कमेंट में आप बताएंगे। फिर है, पायल में बसते हैं। जो महिलाएं या बच्चियां पायल पहनती हैं, पायल में कौन सा ऐसा चीज होता है जो बजता है और उसका नाम घ से पड़ता है? तो क्या होता है? घुंघरू। क्या लगा होता है? घुंघरू। घुंघरू, ठीक है। अब है शरीर का वह कौन सा भाग है जिसका नाम घ से पड़ता है? शरीर का वह कौन सा भाग है जिसका नाम घ से पड़ता है? तो घुटना। क्या आपका? घुटना। घुटना जो होता है ये शरीर का एक भाग है जिसका नाम घ से पड़ता है। अभी तक जितनी पहली आप देखें, ये भी घ, ये भी घ, ये भी घ, ये भी घ, ये भी घ और ये भी घ। और आने वाला जो 8वें नंबर पे है, जैसे नदी का किनारा। नदी के किनारे को क्या कहते हैं? और जो वर्ड कहते हैं उसका पहला अक्षर घ होना चाहिए। क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? घाट। अब देखिए 60 मिनट का समय, जो 60 मिनट का समय होता है उसे क्या कहा जाता है? और जो कहा जाता है उसका पहला अक्षर घ होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। तो क्या कहा जाता है? 60 मिनट का समय जो होता है उसको हम घंटा कहते हैं, नहीं कहते हैं? घंटा, ठीक है। अब देखिए समय बताती है। समय कौन बताता है? हम बताते हैं? नहीं, समय कौन बताती है? घड़ी बताती है। समय कौन बताती है? घड़ी। तो हम क्या राइट करेंगे? घड़ी। क्या राइट करेंगे? घड़ी। आइए अगले नंबर देखते हैं कि मटर से बनने वाला एक व्यंजन, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। ये भी 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी आप कमेंट बताएंगे कि मटर से बनने वाला जो व्यंजन है उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? और जो नाम होगा उसका पहला अक्षर घ होगा। फिर इसके बाद है मिट्टी का बर्तन। जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसका पहला अक्षर घ होना चाहिए। घड़ा होता है। क्या होता है? घड़ा। क्या होता है? घड़ा, पानी भरने वाला घड़ा। फिर है
चोट को कहते हैं, चोट को क्या कहते हैं जिसका नाम घ से पड़ता है? घाव। चोट को क्या कहते हैं? घाव। फिर है बादल को कहते हैं, बादल को कहते हैं जब बारिश का मौसम में काले काले बादल छा जाते हैं तो उस बादल को क्या नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं जिसका नाम घ से पड़ता है? घटा कहते हैं। क्या कहते हैं? घटा कहते हैं। हम ही आप कहते हैं ना कि घटा छा गई है, बादल बरसने वाले हैं, उसको घटा कहते हैं। क्या कहते हैं? घटा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, मंदिर में बजती है। अब मंदिर में क्या बजती है? मंदिर में क्या बजती है? घंटी। क्या बजती है? घंटी। आप पूजा करते होंगे तो क्या बजाते होंगे? घंटी। ये रहा आपका घ की पहेली। और मैं आपसे आशा करता हूँ, ये पूर्ण विश्वास करता हूँ कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन और 11वें नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन और 11वें नंबर का क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एक जलीय जीव को क्या कहते हैं जिसका नाम घ से पड़ता है? 11वां है मटर से बनने वाला एक व्यंजन, उससे क्या कहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तीसरा और 11वां क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद लगातार यूट्यूब पे बने रहने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा दिया गया ये जो घर की पहेली है वो आपको कैसी लगी। थैंक यू।